दोस्तों, वंदे मातरम। सोनम वांगचुक के तथाकथित भारत विरोधी मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट में पानी फिरता दिख रहा है। अब लेह लद्दाख के प्रशासन ने कोर्ट को हलफनामा देकर के कोर्ट से यह कहा है कि वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। उनकी पत्नी गीतांजलि अगमो ने वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी है, लेकिन प्रशासन ने सभी प्रक्रियाओं का पालन होने का दावा किया है। यह विवाद दोस्तों लद्दाख में छठी अनुसूची बहाल करने की मांग से जुड़ा हुआ है। ध्यान रहे कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लेह में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें राजस्थान की जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। लेह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम ने हलफनामे में लिखा है कि वांगचुक राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और जरूरी सेवाओं के लिए नुकसानदेह गतिविधियों में लिप्त था। डीएम ने कहा कि उन्होंने सभी दस्तावेज और सबूतों की जांच के बाद में व्यक्तिगत संतुष्टि से यह फैसला लिया था। वांगचुक लद्दाख में पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उनकी हरकतें सीधे तौर पर देश के हितों के खिलाफ में थीं। लेह प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को साफ तौर पर बताया है कि हिरासत की सारी प्रक्रियाएं कानून के मुताबिक की गई हैं। इतना ही नहीं, डीएम ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद वांगचुक और उनकी पत्नी को फोन पर सूचना दी गई। एनएसए की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 22 का पूरा पालन किया गया। हिरासत के आधार और दस्तावेज 5 दिनों के अंदर अंदर वांगचुक को सौंप दिए गए। पत्नी का राष्ट्रपति को लिखा गया पत्र भी एडवाइजरी बोर्ड के पास में भेजा गया। प्रशासन ने दोस्तों पत्नी की याचिका में लगाए आरोपों को झूठा और भ्रामक करार दिया है, क्योंकि गीतांजलि की तरफ से उनकी गिरफ्तारी पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया है और इसका जवाब प्रशासन की तरफ से देते हुए यह कहा गया कि उनकी पत्नी की याचिका में ये सारे आरोप जो हैं वो झूठे और भ्रामक हैं। कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजरिया की बेंच सुनवाई कर रही है। सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वकील कपिल सिब्बल की व्यस्तता के कारण यह सुनवाई टाल दी गई। फिर बुधवार को लिस्ट किया गया, लेकिन फिर वही समस्या सामने आई। अब दोस्तों गुरुवार को सुनवाई तय की गई है। याचिका में हिरासत की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं, खास तौर पर सूचना न देने और प्रक्रिया में खामियों का आरोप लगाया गया है। प्रशासन ने दोस्तों इन सब का खंडन किया है और वांगचुक ने अभी तक बोर्ड को कोई भी सीधी अपील नहीं की है, लेकिन पत्नी का पत्र विचाराधीन है। बोर्ड ने 10 अक्टूबर को वांगचुक को 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो अपील करें। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों बुधवार को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अगमो की जो याचिका है उस पर फिर से सुनवाई शुरू करने जा रही है। इस याचिका में जलवायु कार्यकर्ता की हिरासत को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के मुताबिक न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजरिया की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। मंगलवार को दोस्तों न्यायमूर्ति कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगमो की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा स्थगन की मांग के बाद में सुनवाई को 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया था, जिसके बाद में गीतांजलि अगमो अपने पति सोनम वांगचुक से जोधपुर सेंट्रल जेल में भी पहुंची थी। वहां पर जो गिरफ्तारी की गई थी, जो हिरासत में लिया गया था, उसकी कॉपी भी लेकर के आई थी। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करके केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकारियों से इस मामले में जवाब मांगा था। सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में लेह प्रशासन ने दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत वांगचुक की हिरासत का बचाव करते हुए कहा है कि सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने के बाद में यह कार्रवाई कानूनी रूप से की गई थी। लेह के जिलाधिकारी रोमिल सिंह डॉक ने कहा कि 26 सितंबर को हिरासत आदेश पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि वो इस बात से संतुष्ट थे और अभी भी संतुष्ट हैं कि व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए। यह आदेश दोस्तों राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों पर आधारित था। जो उनकी पत्नी गीतांजलि अगमो हैं, उनकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसे प्रशासन सीधे तौर पर नकार रहा है। शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में कहा गया कि कानून के मुताबिक मेरे समक्ष प्रस्तुत सबूतों पर विधिवत विचार करने और स्थानीय अधिकार क्षेत्र की उन परिस्थितियों पर व्यक्तिगत जो है रूप से संतुष्टि प्राप्त करने के बाद में जहां सोनम वांगचुक राज्य की सुरक्षा,
लोक व्यवस्था बनाए रखने और समुदाय के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए हानिकारक गतिविधियों में लिप्त रहे थे, जैसा कि हिरासत के आधारों में जो है उल्लेख किया गया है। मैंने हिरासत का आदेश पारित किया है। सोनम वांगचुक को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने और हिरासत के दौरान उनके साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के आरोपों का सीधे तौर पर लेह प्रशासन की तरफ से खंडन किया गया है और बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वांगचुक की तरफ से जो भी दावे किए जा रहे हैं, उनकी पत्नी की याचिका में जो भी दावे किए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रम में डालने के लिए है। लेह प्रशासन ने याचिकाकर्ता के दावों को निराधार करार दिया है और कहा है कि हिरासत संविधान के अनुच्छेद 22 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए की गई थी। हलफनामे में बताया गया है कि वांगचुक और उनके परिवार को उसी दिन हिरासत और जोधपुर सेंट्रल जेल में उनके स्थानांतरण की जो है तुरंत सूचना दे दी गई थी। लेकिन वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, वो सुप्रीम कोर्ट में क्या पिटीशन डाल रही हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं दी गई थी। हलफनामे में कहा गया है कि अधिकारियों ने बंदी की पत्नी को हिरासत और हिरासत के स्थान के बारे में विधिवत सूचना जो है दी थी। इसके साथ ही अधिकारियों ने 26 सितंबर को हिरासत के संबंध में एक प्रेस बयान भी जारी किया था। इसमें आगे कहा गया है कि हिरासत के कारणों के बारे में वांगचुक को 29 सितंबर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के तहत निर्धारित अनिवार्य 5 दिनों की अवधि के भीतर सूचित कर दिया गया था और उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ में इसकी प्राप्ति की पुष्टि भी की थी। हलफनामे में कहा गया है कि इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत हिरासत के आदेश के बारे में बंदी या फिर याचिकाकर्ता को सूचित न किए जाने से संबंधित सभी दलीलें पूरी तरीके से झूठी और भ्रामक हैं। हलफनामे में यह भी उल्लेख किया गया है कि वांगचुक की कई बार चिकित्सकीय जांच की गई और उन्हें मेडिकल जोन की जांच की गई और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ भी पाए गए हैं। इसमें आगे कहा गया कि उन्होंने चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया था कि वो कोई भी दवा नहीं ले रहे हैं। हलफनामे में दोस्तों यह भी बताया गया है कि हिरासत को लगभग एक पखवाड़ा बीत चुका है, फिर भी सोनम वांगचुक ने अपनी हिरासत के खिलाफ में हिरासत प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं किया है, यानी कि अभी तक किसी भी तरीके की उन्होंने हिरासत के खिलाफ में अपील नहीं की है। हालांकि उनकी पत्नी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है संबोधित एक पत्र भेजा था, न तो सलाहकार बोर्ड को और न ही किसी जो है वैधानिक प्राधिकारी को। हलफनामे में निष्कर्ष निकाला गया कि एनएसए के तहत सभी प्रक्रियाओं के समय पालन किया गया और सलाहकार बोर्ड को विधिवत गठन दरअसल जो है किया गया था, यानी कि सारी की सारी प्रक्रियाओं को कानून के मद्देनजर कंप्लीट किया गया। कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं की गई जो कानून को सीधे तौर पर चैलेंज करती हो। उनकी पत्नी गीतांजलि की तरफ से जो ये एक उम्मीद थी और जो कपिल सिब्बल जो है उन उम्मीदों को सच साबित करने की मुहिम में जो जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि अब उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिरने वाला है। सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल में ही रहना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ लेह प्रशासन का जवाब आया है। केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक पर जो लास्ट फैसला सुनाया था, उसमें उन्होंने 2 नोटिस जारी किए थे, एक केंद्र सरकार को, दूसरा लेह के प्रशासन को। और लेह प्रशासन की तरफ से जो है अब यह जवाब दाखिल कर दिया गया है। अभी केंद्र सरकार की तरफ से भी जब जवाब दाखिल होगा तो यकीनन तौर पर गीतांजलि की पिटीशंस में जो भी दावे किए जा रहे हैं, जो भी भ्रामक जानकारियां कोर्ट को बताई जा रही हैं, उस पर नकेल कसी जाएगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।